केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर देहरादून में आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों के कैबिनेट मंत्री और मुख्य सचिव भाग ले रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ वंचित समुदाय तक पहुँचाने में राज्यों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि सामाजिक समानता के बिना राष्ट्रीय प्रगति की कल्पना अधूरी है। चिंतन शिविर केवल एक समीक्षा बैठक नहीं बल्कि ये विचार सृजन, अनुभव साझा करने और विकसित भारत की दिशा में हमारी प्रतिबद्धताओं की मूल्यांकन प्रक्रिया का एक मंच है। उन्होंने कहा कि कल्याण से सशक्तिकरण तक की यात्रा हमारी साझा जिम्मेदारी है और ये मंच हमें आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान करता है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ तक पहुँचना है। यह 2 दिन का समय चिंतन शिविर के माध्यम से जो हमारे देश का लाभ वंचित समुदाय है, उस लाभ वंचित समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, जहां उनके सशक्तिकरण और पुनर्वास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर राज्यों के द्वारा भी उनके राज्यों में इस संबंध में जो गतिविधियां चलाई जा रही हैं, उन गतिविधियों की जानकारी भी हम एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। और केंद्र नीति बनाने का काम करता है, योजनाएं बनाने का काम करता है, लेकिन राज्यों के अपेक्षित सहयोग के बगैर, क्रियान्वयन के बगैर योजनाएं लाभ वंचित समुदाय तक जितनी तीव्रता के साथ पहुंचना चाहिए, वो काम आपके सहयोग के बगैर अधूरा रहता है। और इसलिए चिंतन शिविर के माध्यम से जो आगरा में हमने शुरुआत की थी, आज उसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। हमारे दोनों सचिव महोदय जी ने विभाग की योजनाओं के बारे में यहां पर जानकारी रखी। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की नीतियों से बीते 1 दशक में देश भर में करीब 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। आज देहरादून में आयोजित केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के 2 दिवसीय चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये चिंतन शिविर बाबा साहब अम्बेडकर तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे मनीषियों के चिंतन का विस्तार भी है। इस शिविर में आयोजित होने वाले संवाद से भविष्य में अपनाई जाने वाली सामाजिक सशक्तिकरण की नीतियों का रोड मैप तैयार होगा। किस प्रकार से हम लोगों को ये सेवा दे पाएंगे। मैं इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम को देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित करने के लिए आदरणीय बीरेंद्र जी का, उनके दोनों मंत्रीगणों का और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के साथ काम किया जा रहा है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि कई दशकों तक देश भर में समाज कल्याण विभाग कुछ गिने चुने कार्यों तक ही सीमित माना जाता था, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सेवक बनने के बाद, यह मैं कहूँ 2014 के बाद पिछले 1 दशक में देश में ऐसी कई नीति और कई योजनाएं लागू की गई जिससे देश के करीब 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आने में सफल हो चुके हैं, यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। आज देश में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक और देश में बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए विशेष पेंशन योजना देकर उनके जीवन स्तर को सुधारा जा रहा है। वहीं छात्रों को छात्रवृत्ति देकर उनका उज्जवल भविष्य बनाने के लिए उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर देश के अति पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने का भी निरंतर प्रयास हो रहा है।
गौरतलब है कि 2 दिवसीय चिंतन शिविर में 25 राज्यों के मंत्री, नौकरशाह और अन्य विभागीय अधिकारी भाग ले रहे हैं। वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद चिंतन शिविर का आयोजन खास वजह से हो रहा है। हमारा ये मानना है कि योजनाओं की ठोस क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच शुरू में ही जानकारी साझा होने से बेहतर परिणाम निकल पाएंगे। मंत्रालय के विषय में कहा जाता है, किसी ने कहा है, अतीत से सीखो, वर्तमान में जियो और भविष्य की चिंता नहीं, चिंतन करो। मैं कह सकता हूँ ये चिंतन शिविर हमने अब तक क्या किया है और क्या बेहतर कर सकते हैं। इस मौके पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि हमारे पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम वंचित तबके को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र इसीलिए दिया है। इस मौके पर कई राज्यों के मंत्री और विभागीय अधिकारी भी शामिल हुए। दिव्यांगजनों के लिए हमारे मंत्रालय का काम चल रहा है अखंड। गरीबों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए हमारे मंत्रालय का काम चल रहा है अखंड। इसलिए हम आए हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में यहाँ हम आए हैं, 2 दिन की चर्चा यहाँ होने वाली है। और आज के मीटिंग में हमारे CM साहब इधर आए हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। आपने मुख्यमंत्री पद स्वीकार कर अभी इस वक्त 3 साल पूरे हो रहे हैं और 2 साल आपके बाकी है। उसके बाद भी जब चुनाव होगा तब मैं आपके प्रचार में आऊंगा दोबारा। मतलब आपने बहुत ही अच्छे निर्णय लिए और हमारा मंत्रालय जो है, मंत्रालय देश के 80% से ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करता है।